नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में औसत जिसे हम एवरेज बोलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर किसी ने हमारा औसत वाला वीडियो नहीं देखा है, पीछे वाला वीडियो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख सकता है। ये पार्ट 2 है। पिछली कक्षा में हमने पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना सीखा था। आज हम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसने बोला है 1 से शुरू और 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों इसको मैंने आपको दो तरीके से हल करना सिखाया था। देखिए, स्टेप 1। सबसे पहले तो आप औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या घटा 2, इस तरीके से हल करना सिखाया था। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 50 बटा 2। 50 प्लस 1 51 बटा 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, एक ऊपर से ले लिया आपने, भाज्य में से कितना हो गया 11, 2 पंजा में 10, बचा कितना 1.0, 2 पंजा में 10, 25.5 आंसर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या था, इसने पूछा है 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आपको पता है, मैंने बोला था कि अंतिम संख्या देखिए कि वो सम है या विषम है। 50 सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अब आपको पता है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सम संख्याओं का औसत निकालना रहे तो आप कैसे निकालते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए क्या करते थे, सबसे पिछला अंक पिछली संख्या लेते थे। सम संख्याओं का औसत निकालते हैं जब क्या करते हैं, हम बीच के 2 अंक लेते हैं और विषम संख्या में सिर्फ 1 अंक लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है, ये अपना सम अंक आया है। क्या आया है, सम अंक आया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैंने बताया था कि बीच वाले 2 अंक लेते हैं। किस में लेते हैं, जब अंक सम हो। अब आपको पता है 1 से 50 तक क्रमागत है ये। जब भी क्रमागत दिखे तो हम बीच वाले 2 अंक लेते हैं। 50 का था कितना, 25 होता है। अब 2 अंक कब आ सकते हैं, बीच के 2 अंक कौन कौन से आ सकते हैं। आपको पता है 1 से 50 तक 48 आपको 2 अंक लाना है बीच के। तो बीच के 2 अंक कौन कौन से आ सकते हैं, 25 आ सकता है प्लस 26 आ सकता है। 2 ही तो अंक आ सकते हैं, 25 और 26 बीच का। दोनों तरफ से जो काउंट करते हैं, इधर से भी काउंट करते हैं और इधर से भी काउंट करते हैं और बीच वाला अंक रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 25 26 आ गया। औसत का सूत्र क्या था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 1 2 अंक 2, 25 प्लस 26 51, 51 बटा 2 वो आ गया। तो 25.5 आपके आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आइए और भी क्वेश्चन हल करते हैं। तो अब जो प्रश्न हमने हल किया था वो प्रश्न तो हर एक हल कर देता है, लेकिन परीक्षक क्या करता है, इनमें से क्वेश्चन उठाता है। इनमें से क्वेश्चन पूछेगा प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1। तो 50 प्लस 1 हमने सीखा था अभी। प्रथम 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 50 प्लस 1 51 बटा 2। तो इतना सभी कर देते हैं।
इतना तो सभी कर देंगे, ये तो सभी हल कर देंगे, लेकिन उड़ता कहाँ है, मतलब कंफ्यूज कहाँ होता है बच्चा, इनमें 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 इनमें। आपको ये सूत्र ध्यान रहेंगे तो औसत का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करके चल जाते हैं और वहां दिख जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सरल, और फिर वहां कंफ्यूज हो जाता है मात्र इन सूत्रों के कारण। ठीक है, आपको ये सूत्र पता रहना चाहिए। अगर आपको ये सूत्र याद रहेंगे परीक्षा में आपका ये औसत से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्राकृत संख्याओं से। देखिए प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होगा n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2, ये आपकी योग का सूत्र हो गया। अब ये प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र हो गया। अब ये हो जाएगा प्राकृत संख्याओं के औसत का सूत्र, किसका हो जाएगा, औसत का सूत्र n प्लस 1 बटा 2, n प्लस 1 बटा 2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपके प्राकृत संख्याओं के वर्गों का। याद भी कर सकते हो आप इसको। याद कैसे करोगे, सबसे पहले प्राकृत संख्या, बिल्कुल सरल संख्या प्राकृत संख्या, उसका योग औसत का सूत्र, फिर आ जाएगा वर्गों का, किसका आ जाएगा, वर्गों का, किसका आ जाएगा, वर्गों का, फिर आ जाएगा घनों का। आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बिल्कुल साधारण प्राकृत संख्याओं का योग n प्लस 1 बटा 2, फिर प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1 बटा 2, फिर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1 टू n प्लस 1 ब्रैकेट 1 बटा 6, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फिर उसी तरीके से प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n प्लस 1 ब्रैकेट 1 टू n प्लस 1 ब्रैकेट 1 बटा 6। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्याओं के गणों का योग n बड़ा ब्रैकेट, फिर n ब्रैकेट चल लू n प्लस 1 ब्रैकेट 1 बटा 2, और फिर होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर होता है दोनों का, ठीक है दोस्तों। प्राकृत संख्याओं के गणों का औसत n ब्रैकेट n प्लस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1, ठीक है दोस्तों, बटा 4। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्याओं के गणों का औसत क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1 फिर स्क्वायर बटा 4। ठीक है दोस्तों, अगर ये सूत्र आपको याद रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका परीक्षा में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये जो औसत का चैप्टर है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में नहीं, बीडीओ के एग्जाम में भी है, पटवारी के एग्जाम में, और अन्य जो भी एग्जाम होते हैं सभी में ये औसत का एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है। वो दे देता है परीक्षक, एक ना एक क्वेश्चन जो देता ही देता है। और वो बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन रट के चले जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन रट के चले जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करके चले जाते हैं। और जो ये क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से, और वो क्वेश्चन कहाँ से उठाता है परीक्षक, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है, और क्वेश्चन आ रहे हैं यहीं से, अभी कहाँ से आ रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बारी बारी से इनका हल करना सीखेंगे। इन्हें हल करेंगे। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग व औसत क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें योग भी पूछा है और औसत भी पूछा है, हम दोनों हल करेंगे। सबसे पहले प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, आपको पता है प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या था, हमारे पास सूत्र क्या था, योग बराबर कैसे हल करते थे हम, n प्लस 1 बटा 2। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में n क्या है, अंतिम संख्या 10, 10 प्लस 1 बटा 2, ये कितना हुआ आपके 10 प्लस 1 11, 10, 10 गुणा 11 बटा 2। अब सबसे पहले इतना करने के बाद में आपको देखना है कि संख्या कट तोड़ रही है, 2 एकम 2, 2 पंजाब 10, ये आपके आ गया 55 आंसर।
ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, तो सबसे पहले हम योग निकाल लिए। प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र था n प्लस 1 बटा 2। ठीक है दोस्तों, n क्या है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है? 10। तो 10 ब्रैकेट चल लू, n 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 10, ऐसे करके काट दिया, 55 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे में औसत। औसत आप, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, आप वैसे भी निकाल सकते हो या फिर सूत्र से भी निकाल सकते हो। n प्लस 1 बटा 2। n क्या है? अंतिम संख्या। 10 प्लस 1 बटा 2 बराबर 11 बटा 2। कितना है? 2 पंजे 10 पॉइंट 2 पंजे 10। आंसर ये आपका आ गया। अगर आपकी इच्छा हो जैसे निकाल सकते हो, आप इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? मैंने आपको बताया था कि आप प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या क्या है? 1, अंतिम संख्या 10 बटा 2, 11 बटा 2। आगे कितना आ गया? 5.5। ठीक है दोस्तों, और अलग तरीके से निकालना चाहो, और अलग तरीके से भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जैसे यहाँ आपको दे रखा है, क्रमागत संख्या लिख दो आप, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ये संख्या तो आपने लिख ली। अब आपको पता है कि ये अपने सम अंक आया है। क्या है? सम अंक आया है। अब आपको पता है जब सम अंक आता है तब हम क्या करते हैं? क्या करते हैं दोस्तों? सम अंक आता है जब बीच के दो अक्षर देखते हैं दोनों तरफ से। हमारे क्या रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 प्लस 6। कैसे हो जाएगा? 5 प्लस 6 बेटा 2, वही 11 बेटा 2 आ जाएगा और उत्तर आ जाएगा 5.5। ठीक है दोस्तों, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे निकाल सकते हो आप, 3-4 तरीके से निकलता है। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीखेंगे। इसमें क्या बोला है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? वर्गों का योग बताना है। ऐसे करते रहते, इनका योग आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग। वर्गों का योग का सूत्र क्या था? n प्लस 1 2n प्लस 1 बेटा 6। यही था दोस्तों। अब इसको हम हल करेंगे। n क्या है? अंतिम संख्या। 10, 10 प्लस 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट चालू 2, 10 प्लस 1 बटा 6। 10 गुणा 10 प्लस 1 11 गुणा 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21 बटा 6। ठीक है दोस्तों, आगे करिए। अगर करता रहे तो सबसे पहले काटने की कोशिश कीजिए। 2 पंजाब 10, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 7 21। बचा कितने अपने? 5 गुणा 11 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, अब आगे हल कीजिए इसे। 11 5 55, 55 गुणा 7 कर लीजिए, 35 5 3 आज लिखी, फिर
35, 35 और 3 38। ये आपके उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम परागण संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना सीखेंगे। प्रथम 10 परागण संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा। दोस्तों आपको पता है वर्गों के औसत का सूत्र क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, यही होता है। अब आगे हल कीजिए। n क्या है, अंतिम संख्या 10 प्लस 1 ब्रैकेट 1 2 गुणा 10 प्लस 1 ब्रैकेट 1 बटा 6। अब इसको हल कर लीजिए। 10 प्लस 1 11 गुणा 10 दूनी 20, 20 और 1 21 बटा 6। अब कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब आगे हल कीजिए। 11 7 77, 11 7 77 बेटा 2। ठीक है दोस्तों, अब भाग दे लीजिए। 2 तिया 6, 1 7, 2 अट्ठे 16, 7 पूछेंगे तो 1.10, 2 पंजा में 10, कितना आया 38.5। यही आपके उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वर्गों का औसत निकालना हो तो वर्गों के औसत का सूत्र क्या होता है, n प्लस 1 ब्रैकेट 1 टू n प्लस 1 ब्रैकेट 1, फिर n क्या है अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या रख के हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने उत्तर आ गया 38.5 वर्गों का औसत होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास घन होगा योग, घन होगा औसत बचा है, वो भी निकाल लेंगे हम। अब हम प्रथम 10 परागण संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। आपको पता है घन क्या बोलते हैं, घन किसे बोलते हैं, जिसपे क्यूब लगी हुई रहती है। प्रथम पूछा है इसने 1 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, ऐसे करते करते इनका क्या पूछा है, योग पूछा है। अब योग का सूत्र दोस्तों आपको पता है, घनों का योग बराबर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट n छोटा ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1 बेटा 2 का होल स्क्वायर। n क्या है, अंतिम संख्या है, n कितना है 10, 10 10 प्लस 1 बटा 2 ब्रैकेट 1 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आगे हल कीजिए। अब देखो 10 गुणा 10 प्लस 1 11 बेटा 2, कितना होगा, कितना होगा 2 एकम 2, 2 पंजावन 10, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर ब्रैकेट भी है और स्क्वायर, ये आ गया 55, 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर 55 गुणा 55, स्क्वायर का अर्थ होता है उसी संख्या को उसी संख्या से वापिस गुणा करना। ठीक है दोस्तों, हल कीजिए, कितना आता है 3025, ये 3025 ही आपके उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यह आपके हो गया घनों का योग। अब हम घनों का औसत निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। घनों के औसत का सूत्र है n ब्रैकेट n प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 4। n क्या है, अंतिम संख्या है दोस्तों, अंतिम संख्या कितनी है 10, n क्या है 10 प्लस 1 होल स्क्वायर बेटा 4। ठीक है दोस्तों, 10 10 प्लस 1 11,
का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बटा 4। आगे कीजिए 10, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 बटा 4। ठीक है दोस्तों, आगे कीजिए 2 पंजा में 10, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अगर अब भी कट रहा है तो आप काट सकते हो, अब नहीं कट रहा है। आगे कीजिए 121 गुणा 5 बटा 2 कितना आता है दोस्तों, हल कीजिए 121 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 एक लिखिए 5 एकम 5, 5 रे 6, कितना है दोस्तों 605, 605 बटा 2। अब आगे हल की कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है तो 302.5, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में मैंने आपको प्राकृत संख्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। आशा करता हूँ कि एग्जाम हॉल में आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।